जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 10th का एक बेस्ट से बेस्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जिसके बारे में सबको पता होगा, पिछले क्लास 9th में पढ़ना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में सब लोग जानते होंगे मेरे दोस्त। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? बहुपद। ठीक है, जो पॉलिनोमियल्स कहीं ना कहीं चैप्टर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्लास 10th में। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप अगर पॉलिनोमियल्स ढंग से पढ़ते हो तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत सारे चैप्टर इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, पॉलिनोमियल्स होते क्या है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स मेरे दोस्त, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बहुपद। जो बच्चे हिंदी में समझना चाहते हैं उनके लिए हम सारा कॉन्सेप्ट हिंदी में बताने जा रहे हैं, इसलिए परेशान होना बिल्कुल नहीं है। पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं बहुपद। ठीक है, जो कि अलजेब्रा का एक पार्ट होता है। क्या होता है? अलजेब्रा का एक पार्ट होता है। अलजेब्रा को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? बीजगणित। आज आपको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे पॉलिनोमियल से, और इसमें कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, कौन कौन से बहुपद होते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा और इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप पॉलिनोमियल से फिर आपको कभी परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, तो समझना बड़ी ध्यान से। पॉलिनोमियल्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुपद, और पॉलिनोमियल्स होता क्या है? देखो, फॉर एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बी अ पॉलिनोमियल। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी हो ना मेरे दोस्त, जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी, फॉर एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बी अ पॉलिनोमियल, सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। उसका कुछ रूल्स है। ठीक है, कुछ रूल्स है। जो रूल्स क्या कह रहा है? द एक्सपोनेंट वेरिएबल शुड बी ऑलवेज बी अ होल नंबर। मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? हिंदी में समझाते हैं आप लोग को। ठीक है, ध्यान से समझना। मतलब द एक्सपोनेंट समझते हो ना मेरे दोस्त? देखो, हम सब कुछ को हिंदी में डिटेल से समझाएंगे। एक्सपोनेंट क्या हो गया? जैसे कि वेरिएबल मतलब कोई एबीसीडी का अक्षर। ठीक है, इसका पावर, एक्सपोनेंट को बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। कहते हैं ना, पावर कितना है? 2 है, 4 है, 6 है। इस तरह से डिस्कस करते हैं हम लोग हिंदी में। तो एक्सपोनेंट्स, वेरिएबल का एक्सपोनेंट्स जो है ना मेरे दोस्तों, क्या होना चाहिए? होल नंबर। आया समझ में? होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर मतलब यार जो जीरो से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो हिंदी में समझते हैं इसको, होल नंबर होता है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या पढ़े हम लोग? जो जीरो से स्टार्ट हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो x4 पावर जो हो ना मेरे दोस्त, एक्सपोनेंट्स, ठीक है, जिसको हम लोग पावर बोलते हैं, और इसको पावर कितना होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। यानी जीरो से ऊपर कोई भी नंबर हो एक्सपोनेंट्स, वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स होंगे। तो पॉलिनोमियल्स का एक बेसिक फंडा था जो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल्स, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि पॉलिनोमियल्स पहचाने, उस तरह का एक एग्जाम्पल हम आपको अभी रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा? देयर शुड बी नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। मतलब मेरे दोस्त कहने, डिनोमिनेटर का देखो हिंदी भी लिख दिए है ना, तो यहाँ पे हम हिंदी जब लिख दिए हैं तो परेशान होना तो है नहीं। ठीक है, तो देयर शुड बी नो वेरिएबल मतलब कि जो डिनोमिनेटर होगा वेरिएबल, उसका देयर शुड नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में वेरिएबल तो होगा नहीं। अगर पॉलिनोमियल्स आपको पहचानना है, बहुपद पहचानना है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको बोला है बहुपद है या नहीं है, तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कोई पूछेगा क्यों नहीं है, तो कहना सिंपल सी कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा ही नहीं। पॉलिनोमियल्स का एक बेसिक फंडा है कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा ही नहीं, है ना। आ गया होगा बात समझ में? देयर शुड बी नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, और नेक्स्ट एक पॉइंट क्या था? द एक्सपोनेंट वेरिएबल शुड ऑलवेज बी होल नंबर। और वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। मेरे दोस्त, यहां तक आप लोग की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और एक पॉइंट क्या है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या है मेरे दोस्त? जब हम अभी आपको डिस्कस किए कि पॉलिनोमियल्स को पहचानते कैसे हैं, कुछ उसका फंडा होता है, तो उस फंडे से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। मतलब कहने का ये मतलब हुआ ना मेरे दोस्त, कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपको और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए तो अभी हम आपको बताए हैं
कि कौन कौन सा रूल्स होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। वेरिएबल डिनोमिनेटर में होना नहीं चाहिए, और पॉलिनोमियल्स वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट्स क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो आ रही बात समझ में। एक्सपोनेंट्स मतलब वेरिएबल जो भी है, वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, एबीसीडी का अक्षर, उसका अगर घात पावर, मतलब पूरा हिंदी में समझाते हैं आपको, घात कितना क्या होना चाहिए, होल नंबर, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 समथिंग, ठीक है। तो आ जाओ, मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे आइडेंटिफाई करना। चलो तुम बताना यहाँ पे ध्यान से, ठीक ना, दिखाई दे रहा है ना सब लोग को अच्छी तरह से, या कुछ प्रॉब्लम है तो बताना। जैसे देख लो 2/x, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 2/x। बहुत ही शानदार से आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, शानदार तरीके से बता भी रहा हूँ। तो अगर इस चीज को आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि इससे मुझे लगे तो कि इसमें क्या और आगे एक्सपेरिमेंट करूं आपके लिए, और क्या अच्छा से टॉपिक रखूं जो आपको समझ में आए, ठीक है मेरे दोस्त। तो कमेंट जरूर करके बताना कि कैसा लग रहा है आपको क्लास, ठीक है। चलो आ जाओ हम लोग टॉपिक पे आते हैं। 2/x, ठीक है मेरे दोस्त, बताओ एक पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं, सिंपल अब बात बताओ तुम लोग, ये बहुपद है कि नहीं है, बताना, जल्दी बताना। क्या बहुत सारे बच्चे कह रहे नहीं है, कैसे नहीं है भाई, चलो नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो जो वेरिएबल जो दिख रहा है वो क्या है, डिनोमिनेटर में, वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिखे, पॉलिनोमियल्स नहीं है, बहुपद ही नहीं है। चलो आ जाओ इसमें, ये बहुपद है कि नहीं मेरे दोस्त, चलो बताओ जल्दी। देखना यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे होल नंबर से ऊपर ही है, चलो 0 भी होल नंबर है, यानी ये क्या है, बहुपद है। इसको हम लोग करेंगे टिक, ठीक है, ये बहुपद है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, √x + 1/2, इसको बताना बहुपद है कि नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। चलो बताओ √x + 1/2 पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। सिंपल बात है, पावर क्या दिख रहा है मेरे दोस्त, पावर यहाँ पे दिख रहा है 1/2, यानी पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। यहाँ पे आ गया रेशनल नंबर, ये सब। तो पावर जब 1/2 दिख रहा, होल नंबर है क्या, 0 1 2 3 के फॉर्म में है क्या, नहीं है। तो ये क्या है, ये भी मेरा ऑप्शन गलत है। चलो आ जाओ 2 के पावर 2/x - 2, सिंपल। अब तो सब बता दोगे मेरे दोस्त, आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे देखिए बटा में क्या है, डिनोमिनेटर में, हर में क्या दिया हुआ है, वेरिएबल, यानी ए भी नहीं है ना, आ रहा है ना सबको समझ में। इसको बताओ ए पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, बहुपद है, दिख रहा है। तो कहेंगे सर बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है भाई, पावर क्या दिख रहा है, इंटेजर्स है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। पावर मतलब होल नंबर नहीं दिख रहा है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, या तो -2 है, पीछे आ जाएगा, है ना। √x पावर होल नंबर नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसमें आ जाओ मेरे दोस्त, यहां पे देखो -6y², इसमें क्या कर रहा है, पावर वेरिएबल जो है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट मतलब घात जो है होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है। तो इस तरह से हम लोग कैसे एक्सपोनेंट पहचानते हैं, उस चीज को आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना मेरे दोस्त। चलो तो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे आए हम लोग, आ रही है ना समझ में सबको, चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और अगला पॉइंट क्या है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, सबको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। बहुपद, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो सब कहीं ना कहीं आप 9th क्लास में जानते होंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक मोनोमियल होते हैं जिसको एक पद बोलते हैं, ठीक है, एक बायोनोमियल होते हैं जो 2 पद बोलते हैं, और एक ट्रायोनोमियल होते हैं 3 पद बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। आप लोग को इस चीज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मतलब टर्म, जैसे एक पद मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे हम यहाँ पे लिख के दे रहा हूं आपको 2x, देखो 1 टर्म है, कितना टर्म है, 1 टर्म है। जैसे मैं आपको बोलूं बायोनोमियल पहचाना, 2 पद, तो सिंपल आप कहोगे कि 2x + 2 सर बायोनोमियल हो गया, 2 पद दिख रहा है, पहचान जाओगे कि नहीं पहचान जाओगे, बताओ, पहचान जाओगे ना। लो अब कह रहे हो कि नहीं पहचानेंगे सर, अरे कैसे नहीं पहचानोगे भाई, अरे 2 पद दिख तो रहा है ना, कम से कम देख तो लो। चलो तीसरा में आते हैं हम लोग, ट्रायोनोमियल। कहेंगे सर इसमें 3 पद लिखे हैं, जैसे देखो सर यहाँ पे हम लोग लिख दिए x² + 3x + 2, क्या को दिख रहा है, 2 को दिख रहा है क्या,
क्या को दिख रहा है? 3 गो। अरे बोलो ना कि सर 3 गो दिख रहा है। चलो तो 2 पद, 3 पद और 1 पद। पद पहचानने आ गया ना, तो बहुपद में पद पहचानने आ गया। यही तो इंपॉर्टेंट है, बहुपद में पद क्या होता है। पद ही नहीं जानोगे तो फिर बहुपद कैसे बनाओगे, है ना। चलो तो बायोनोमियल, मोनोमियल, ट्रायोनोमियल, इसको आपको टर्म पहचानने का प्रोसेस आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो भी शानदार होने वाला है। चलो दोस्तों आ जाओ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में आप भी कहीं ना कहीं जानते होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो आइए, नहीं अगर पढ़े होंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। बहुपद के घात कैसे पहचानते हैं मेरे दोस्त। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बहुत सारा एक्स स्क्वायर रहता है, कहीं एक्स क्यू रहता है, फिर एक्स स्क्वायर रहता है, तो घात तो बहुत सारा होते हैं ना। तो इस तरह बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि सर इसके घात कैसे पहचाने, ठीक है। तो मेरे दोस्त आपको घात पहचानने के लिए हम एक द्विघात बहुपद का बहुत ज्यादा शानदार कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, ठीक है। तो घात पहचानने में आज के बाद आपकी परेशानी खत्म होने वाली, इसलिए टेंशन मत लीजिए, हम है ना आपके साथ। देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद के घात, इसका क्या सिंपल फॉर्मूला, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन p इंटू एक्स। जो भी पॉलिनोमियल्स दिया होता है, पॉलिनोमियल्स डिनोट कर रहा है मेरे दोस्त, क्या डिनोट कर रहा है, पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x इन p इंटू एक्स इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मतलब इसी को हम लोग बहुपद के घात से जानते हैं, जो पावर सबसे ज्यादा होता है ना। तो देखो सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है यहाँ पे, 5 दिख रहा है। अरे बेवकूफ, 5 नहीं, घात, घात। देखो घात इसको बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, ठीक है, इसको एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। और बताऊं, इतना तो बता दिया, घात बोलो, पावर बोलो, एक्सपोनेंट्स बोलो, ठीक है। बिहार बोर्ड से बोलो ना घात कितना है सर, बोलो कि सर घात तो 2 दिख रहा है। घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। सीबीएसई वाले आ जाओ, सर पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। एक और सीबीएसई स्टूडेंट, सर एक पावर नहीं लिखो, लिखो आप एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कितना दिख रहा है भाई, 2 दिख रहा है, ठीक है। तो आ जाओ, घात का परेशानी खत्म, पावर का परेशानी खत्म। आ जाओ सीबीएसई वाले, एक्सपोनेंट का परेशानी खत्म। दिक्कत भी है, हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में समझा दिया, और कोई लैंग्वेज समझना तो बोलो, वो भी ट्राई करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट पॉइंट, और वो भी शानदार पॉइंट है जिसके बारे में आप लोग को जानना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। जानना बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शानदार है, ठीक है। देखो टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलो मेरे दोस्त हिंदी में समझाते हैं आपको। बहुपद का प्रकार कौन कौन से होते हैं, डिग्री के आधार पर, घात के आधार पर कौन कौन से तरह घात पढ़े हो ना, त्रिघात, द्विघात, रैखिक, तो उसके आधार पर देखो कौन कौन से बहुपद होते हैं। पहला देख लो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जिसका डिग्री 0 होता है। कांस्टेंट समझते हो ना मेरे दोस्त, 4 है ना। कांस्टेंट कुछ भी 3, 2, इसमें कुछ नहीं, तो x के पावर क्या होता है, 0। घात क्या दिख रहा है, 0, और x के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मेरे दोस्त जिसका घात होता है 1। जैसे देख लो एग्जाम्पल, हम सबका नीचे लिख दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे दूसरा का लिख रहा हूं रैखिक बहुपद, मान लो 2x + 1। देखो घात कितना है, 1 है। कितना है, 1। ये कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद। देखो 2 नंबर यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं आपके लिए। तीसरा आ जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जो द्विघात बहुपद। पढ़ना भी है चैप्टर और हम पढ़ाए भी है, ठीक है। तो इस तरह समझना। देखो तीसरा जो है द्विघात बहुपद। अरे देख लो ना भाई, घात कितना कर दो, 2 कर दो, सिंपल सी बात है। कितना कर दो घात, 2, x² + 2x + 2। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा आ जाओ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, त्रिघात। अरे 3 को घात कर दो, सिंपल सी बात है, घात कर दो 3। कोई दिक्कत है दिक्कत। चलो 5वां कर दो 0 पॉलिनोमियल्स। डिग्री इसमें तो डिफाइंड नहीं है। डिग्री जो हम लोग अभी कांस्टेंट पर हैं, इसमें डिग्री डिफाइंड है। 0 पॉलिनोमियल्स नॉट डिफाइंड, सिंपल सी बात है। तो मेरे दोस्त ये पॉलिनोमियल्स का बहुत सारा कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको दिखाएं, जो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार थी। अगर आप इसको समझोगे नहीं, पॉलिनोमियल्स आप समझोगे नहीं, बहुपद के बारे में जानोगे नहीं, तो जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक कैसे काम चलेगा। तो मेरे दोस्त इस चीज को आप अच्छे से नोटबुक में नोट कर लो, समझ लो,
और फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे यूं ही सोल्व कर सकते हो, है ना। तो आप इसको समझिए और बनाइए ध्यान से और लगे रहिए एकदम मेहनत के साथ, जोर शोर के साथ, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं, है ना। इसलिए लगे रहिए और काम करते रहिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।